मुझे आगे बढ़ना है, कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ के लिए, तो मुझे से सबसे पहले न्यूट्रल होना पड़ेगा। अगर मुझे बाइक चलानी है, तो गाड़ी मुझे न्यूट्रल करना पड़ेगा, तब मेरी गाड़ी आगे चलेगी। मेरी गाड़ी अगर ऑलरेडी अगर गियर में लगी है, तो गाड़ी स्टार्टअप नहीं हो पाएगी। तो जहाँ मुझे पहुँचना है, वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा। आप सबके मन में बहुत सारी विचार चल रही होंगी, उसको होल्ड करके रखना या नोट करके रखना। मेरा प्रेज़ेंस इस तरह से आगे बढ़ेगा, आने वाले समय में आपके मन में जितने सारे सवाल-जवाब होगा, वो ऑटोमैटिकली खुद ब खुद आपको क्लियर्स होते जाएगा। जो चीज़ समझ में नहीं आई, आप उसको होल्ड करके रखना। आइए जानते हैं हम लोग वो क्या चीज़ है, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। वो कोई नहीं है, आज पूरे विश्व के अंदर में जो बदलाव हो चुका है और हम सब जानते हैं, जब बदलाव होता, एक कंट्री में नहीं होता, पूरे वर्ल्ड में होता है। आज पूरी दुनिया के अंदर में हम लोग देखते हैं, वो ऐसा कौन-सा चीज़ है जहाँ पे वो सारी भी पॉसिबिलिटी अनलिमिटेड, वो सिर्फ़ मात्र टेक्नोलॉज़ी। आज हम लोग नौकरी करेंगे, बिज़नेस करेंगे, ये जो भी हमारे मन में हम काम करें अपने हिसाब से, ये साथ में अगर आज अपने इस टेक्नोलॉजी पे यूज़ करके अगर आपने एंटर कर लिया, तो आपकी ज़िंदगी में कभी मायूसी आपके हाथ में नहीं आएगी। तो इसी टेक्नोलॉजी से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। आपको कोई चीज़ बताना चाहूँगा, जब मैंने इससे चैप्टर जब पढ़ा, तब मुझे समझ में मेरी ज़िंदगी में मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? मेरे इनकम ऑफ सोर्स क्यों नहीं बढ़ रहा? मैं पीछे क्यों रह रहा हूँ? तो कुछ नाम सामने आए, हमने प्रयास किया आपके सामने रखने का। सबसे पहले देखते हैं हम टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप अपने आप में काफ़ी नामी कंपनी है, किसी नाम के पहचान के मोहताज नहीं है। इन्होंने जब स्टार्टअप किया 1867 में कंपनी शुरुआत करी और जो ग्रोथ करने में उनको समय लगा, उनके 157 साल लगे। तब आज जाके आज कहीं उनके वर्ल्ड में पूरा नाम चलता है। लेकिन कुछ साल के बाद में पीछे से एक कंपनी आई, रिलायंस, हम सब जानते हैं। जियो का हम सिम यूज़ करते थे और उससे हमारा पता चला कि ये एक ऐसी कंपनी है, जो टेक्नोलॉजी में एंटर कर चुकी है और वो जो इनकम जो उन्हें हासिल किया कम समय में, मात्र 59 साल में, यानी टाटा ग्रुप को 100 साल पीछे छोड़ दिया। फिर उसके बाद में पीछे से आई माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने वही अर्निंग जो है, मात्र 50 साल में पूरा करके दिखाया, इतने कम समय में। फिर उसके बाद में गूगल, इन्होंने वही इनकम 30 साल में किया। इनके बारे में थोड़ा मैं गौर करूँगा, बात करूँगा इसके बारे में। गूगल एक ऐसा इंजन है, जिन्होंने कोई प्रोडक्ट बनाया नहीं, फिर भी अर्निंग कर रहे हैं और इनको अमीर बनाने के लिए कहीं न कहीं हमारा पब्लिक का हाथ है, हम लोगों का हाथ है। बिना कोई प्रोडक्ट बेचे ये लोग पैसे कमा रहे हैं और मात्र 30 साल के अंतिम में 30 साल के अंतर उन्होंने वही इनकम करके दिखाया। उसके बाद में फेसबुक, इन्होंने उनका डुप्लीकेशन किया, वही अर्निंग इन्होंने मात्र 21 साल में किया, बिना कोई प्रोडक्ट बेचे। फिर उसके बाद में बायनांस, मात्र 8 साल में वो अर्निंग किया, जो टाटा ग्रुप को 150 साल लगा। यानी 3 पीढ़ी का जो अर्निंग है, बायनांस मात्र 8 साल में किया। जानने का प्रयास किया कि इसने ऐसा क्या किया पूरी दुनिया में? पता चला, इन्होंने कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट नहीं बनाए, ना ही बेचे, फिर भी पैसे कमाए। वो किस कारण कमाए? दी पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। इनका देखी करके मार्केट में बहुत सारी वर्ल्ड के अंदर कंपनी उतर चुकी है। जैसे हम जानते हैं ओला, उबेर। दोस्तों कहते हैं इनका दुनिया में कोई भी एक टैक्सी नहीं पर्सनली का, खुद का, फिर भी अर्निंग कर रहे हैं। गाड़ी किसी और का, ड्राइव कोई और रहता है। लेकिन हमें एप्लीकेशन माध्यम में दिखती है मोबाइल में कि गाड़ी किधर खड़ी है, कितना देर में आने वाली है, कितना चार्ज लेगी हमसे। ये टेक्नोलॉजी। उसके बाद देखते हैं हम लोग ज़ोमैटो, स्विगी, हम सब जानते हैं। हमने खाना अगर ऑर्डर किया, हमारे घर में मात्र विदिन 30 मिनट के अंदर में खाना डिलीवर करते हैं। जानने का प्रयास किया है, इन्होंने पर्सनली कोई भी फिजिकली होटल नहीं बनाया, फिर भी इन लोग फूड इंडस्ट्री से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उसके बाद ओयो, अग्रवाल साहब, इन्होंने फिजिकली कोई भी होटल नहीं बनाया खुद का, लेकिन एक एप्लीकेशन के माध्यम से लोग अर्निंग कर रहे हैं।
उसके बाद है फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ऐसे बहुत सारे आपको नाम मिलेंगे मार्केट में, जिन्होंने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया, फिर पैसे कमा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आपके सामने हैं और इन सबको अमीर बनाने का काम है पब्लिक का। हमने जाने-अनजाने में को अमीर बनाया, ये पब्लिक की ताकत। इनने क्या यूज़ किया? सिर्फ़ और सिर्फ़ द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मुझे भी समझ में आए, जो मैं काम कर रहा हूँ, उस हिसाब से मुझे एंटर करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी में। हमने एक थ्योरी पढ़ी थी कभी पढ़ाई करते-करते, चार्ल्स डार्विन की वाली। वो कहते हैं, "द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट"। दुनिया में करोड़ों साल पहले ताकतवर प्राणी हुआ करते डायनासोर्स। इनका हमने चित्र देखा, इनका हमने पिक्चर देखा, लेकिन फिजिकल देखा नहीं कभी। लेकिन साइंटिस्ट के हिसाब से इनके जब अवशेष मिले धरती पे, तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ऐसे विशाल के प्राणी हुआ करते थे, वो इतने बड़े होते थे, हाथी जैसे प्राणी को वो चींटी के जैसा मार खाते थे। लेकिन इस दुनिया में इनका अस्तित्व नहीं है। कहते जो भी जितना ताकतवर इंसान होता है, ये प्राणी होता है, वो दुनिया से लुप्त हो जाता है। लेकिन उस समय पे गिरगिट भी था धरती पे, वो आज जिंदा रहा, वो बचा रहा। वो क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को मौसम के हिसाब से अपना चेंज किया। और हम कहते हैं किसी इंसान के बारे में, ये इंसान गिरगिट की तरह रंग बदलता है। इसका मतलब जैसा मौसम है, वैसा भेष बदलता है वो, इसलिए जिंदा रहा। ये आपको वो सारे एग्जाम्पल मिलेंगे मार्केट में, जिन्होंने अपने आप को बदल अगर नहीं किया, दुनिया से आउट हो गए। जैसे कोडे के कैमरा, नोकिया के हैंडसेट, बजाज का चेतक स्कूटर आज मार्केट में नहीं है। पद्मिनी गाड़ी आज मुंबई शहर में वो टैक्सी बन के रहेगी। लेकिन एक जमाने में नामचीन गाड़ी थी वो भी, ब्रांड एम्बेसडर। कहने का मतलब है, अगर मैंने अपने आप को अगर बदल नहीं किया, मैंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, मैं कहीं ना कहीं मार्केट से आउट हो जाऊंगा। ये उनका कहने का मतलब था। वो कहते हैं, नथिंग इज परमानेंट। दुनिया में कोई चीज परमानेंट नहीं बनी और ना ही बनेगी। तो क्या रहेगा? ओनली चेंज इज परमानेंट। बदल ही रहेगा, बदल होते रहेगा। परमानेंट यही से परमानेंट है। और सृष्टि का नियम है परिवर्तन। जब जब परिवर्तन होगा, हमको बदल होना पड़ेगा, अपने आप को परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर मैंने अपने आप को परिवर्तन अगर नहीं करता, आज मैं भी अपनी ठेकेदारी संभालते रहता था। इससे मुझे समझ में आया, समय के हिसाब से मुझे बदलना है। और बदल करूंगा मैं, तो आज मैं मार्केट में टिका रहूंगा। इससे मुझे समझ में आया। उन्होंने सवाल किया, क्या सर बोले आपके कोई सपने हैं? मैं बस एक ऐसा सवाल है, मेरे तो बहुत सारे सपने हैं और आज मैं उन्हीं सपने को पूरा करने के लिए आज जिंदा हूं मैं, ताकि मेरे सपने पूरे हो जाए। उन्हें सवाल किया, अगर सर बोले आपका अगर सवाल यदि हाँ है, लेकिन आप जो काम पिछले 5 वर्ष से 10 साल से 20 साल से कर रहे हो, वही काम आगे फ्यूचर में 5 साल 10 साल 20 साल करते रहोगे, तो क्या आपके सपने पूरे होने वाले या हो सकते हैं? मैं बोला सर, मैं सोचने में मजबूर हो गया। मैंने बस ये ना, अगर बोले आपके यदि सवाल अगर ना है, तो क्या आपको लगता नहीं आप कुछ अलग करना पड़ेगा इसके अलावा, ताकि आपकी जिंदगी, आपके सपने पूरे हो सके? मैं समझने पे मजबूर हो गया। मैं बोला सर क्या करना पड़ेगा? वो बोले, सो वी नीड टू डू समथिंग। आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, तभी संभव हो पाएगा। और आर यू रेडी? बोले यस सर। अरे बोले अगर आप रेडी हो, तो बोले हम भी रेडी है। क्या दोस्त आप भी रेडी हो? अगर आप रेडी हो, तो आज आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। अभी हम वाला है, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें वो मिलेगा, इनकम करने के लिए 3 रास्ते। ये कौन से 3 रास्ते हम देखते हैं पहले। पहला हमारा रास्ता है वर्किंग फुल टाइम पार्ट टाइम। अगर आपको जॉब अगर है या बिजनेस है खुद का,
या छोटे-मोटे जो भी आप उद्योग करते होंगे, उसके साथ-साथ इसको कर सकते हो। ये पहला रास्ता है। दूसरा रास्ता स्लीपिंग पार्टनर, मतलब आपके जो काम है, उसको डिस्टर्ब नहीं करते हुए एक इंटर करके भी अपने समय को निकाल के कर सकते हो, जहाँ पे आपको समय की कोई पाबंदी नहीं है और आने समय में आपको उसका क्लियरेंस कर दूँगा मैं। तो स्लीपिंग पार्टनर बन के भी आ सकते हैं आप हमारे साथ में। तीसरा हमारा है वर्किंग प्लस स्लीपिंग, यानी ये तीसरा रास्ते से आप लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हो और इनकम करने का आपको ज़रिया मिलेगा। ये 3 रास्ते मुझे समझ में आया। मेरे हिसाब से, मेरे समझ से इसको मैं कर सकता हूँ। इसमें और एक चीज़ नोट लिखा गया है नीचे में, आपको ध्यान से समझना है। आप जब इस टेक्नोलॉजी में जब एंटर करोगे या रजिस्ट्रेशन करोगे, पहली बार आप जो भी डिजिटल प्रोडक्ट जब बाय करोगे वन टाइम, ये पैसा आपको वापस कभी नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन करते हैं, वो पैसा हमें कभी वापस मिलता नहीं। ये भी आपको वापस नहीं मिलेगा। यानी हमें कोई लायबिलिटी वाला इसमें काम नहीं होगा। हम फ्रीलांस काम कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इसके अंदर में। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, जब आप इसमें एंटर करोगे, इस टेक्नोलॉजी के अंदर में आपको 2 टाइप्स के डिजिटल प्रोडक्ट मिलेगा। वो पहला है हमारा मेटावर्स के अंदर में वर्चुअल स्लॉट्स और दूसरा मिलेगा आपको वर्चुअल एसेट्स, सीएस कॉइन के माध्यम से। ये 2 प्रोडक्ट मिलेगा। आप जिस पैसे से आप एंटर करोगे, जो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, उसके बदले में ये आपको 2 डिजिटल प्रोडक्ट मिलेगा। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते समय पैसा मुझे क्या मिला? भाई आपको उस पैसे में ये डिजिटल प्रोडक्ट मिला और ये डिजिटल प्रोडक्ट आपको बहुत बड़ा इनकम आप सोर्स करने में मदद होगा, कारगर साबित होगा। इसका ध्यान रखना आपको। हमारा जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, अभी इसको कंप्लीट अगर बात करेंगे हम लोग, 3 साल से ज़्यादा समय हो गया। यानी 42 महीना कंप्लीट हो चुका। 42 महीने की अगर बात करूँ मैं, जो हमारे ग्रेट अचीवमेंट्स है, वो आपके सामने मैं बताने प्रयास करूँगा, ध्यान से समझिएगा। जब मैंने इस चैप्टर को जब अच्छी से समझ गया, तो मुझे पता चला, ये टेक्नोलॉजी छोटा-मोटा टेक्नोलॉजी नहीं है, सही में ज़िंदगी बदलने वाला टेक्नोलॉजी है। आप भी थोड़ा ध्यान से सुने तो अच्छा रहेगा। अपना जो काम चल रहा है, जो टेक्नोलॉजी का, ये प्रोजेक्ट सारी दुनिया की बात करूँगा मैं, रेगुलर बात करेंगे, तो 50 से ज़्यादा कंट्री में काम चालू है, कंटीन्यूअस। उसके बाद में जो टोटल एक्टिव पार्टनर बात करते हैं हम लोग, एक्टिवली 22 लाख प्लस लोग इसमें ज़्यादा हो चुके हैं और ये सिर्फ़ दिखाने के लिए नहीं, आप जब इसमें एंटर करोगे, आपको ये सारा लाइव पता चल जाएगा, आपकी वैलेट में। जो 42 महीने में जिन-जिन ने यहाँ पे काम किया, अपने टाइम के हिसाब से, और जो पूरा इंसेंटिव जो बढ़ चुका अभी तक डिस्कस हुआ, वो 3 से 90 करोड़ डॉलर्स प्लस। मैं अगर रुपए की बात करूँगा, 35,000 करोड़ का इंसेंटिव इसमें बढ़ चुका। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। जिन लोग यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, तो एवरी मंथ की बात करूँ मैं, पूरी दुनिया से लगभग-लगभग 70 से 1 लाख लोग जॉइनिंग कर रहे हैं एवरी मंथ और ये भी आपको लाइव मिल जाएगा। जिन लोग पार्ट टाइम, फुल टाइम काम कर रहे हैं या पढ़ाई करते हुए या हाउसवाइफ बनते हुए, जिन लोग अपने समय निकाल के काम जो कर रहे हैं और जिन लोगों का इंसेंटिव जो भी बढ़ता है एवरी मंथ, वो करीब-करीब 2000 करोड़ प्लस का इंसेंटिव डिस्बर्स होता है हर महीने में। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस धरती के ऊपर में फास्टेस्ट ग्रोइंग करने वाला सिस्टम है। इतनी बड़ी ग्रोइंग मैंने आज तक कोई भी कंपनी में या कोई प्रोजेक्ट में देखा नहीं। लेकिन इस प्रोजेक्ट की ताकत है, जो इतना ग्रोथ कर चुका है। अभी हम जो नई दुनिया की, नई जगत में जो एंटर करने वाले हैं, वो है हमारा न्यू एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके क्रिएटर डेवलपर है मिस्टर लाडोसर ओकोटनिको। आपको ध्यान से समझना है, ये कोई एमडी सीएमडी नहीं, एक मालक नहीं है। क्या तो जब भी कोई कंपनी ओपन करता है ना, उसका मालक होता है। तो अगर वो मालक अगर होता, तो राइट्स उनके हाथ में होते, कंपनी बंद करने के, चालू करने का।
लेकिन पिछले 42 महीने में हमारा प्रोजेक्ट निरंतर सफलतापूर्वक चल रहा है। ये इनकी ताकत है। मैंने कभी भगवान को देखा नहीं, लेकिन कली को भगवान बोलते हैं, तो लाडो सर सच में भगवान है। सर असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इन्होंने ये जो प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया था 29 जून 2022 को लॉन्च किया, जिसका नाम है मेटावेल। जैसे इसका नाम है मेटावेल, सच में आप जो अपने आप को कोस रहे थे जिंदगी में, मेरा किस्मत खराब है, मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मेरे बाप ने मुझे पढ़ाई नहीं आगे तक के, सारे सवाल का जवाब ये मेटावेल के माध्यम से मिलेगा, जो मुझे मिल चुका है। अरे किस्मत किसकी भी हो बिगड़ी, यहाँ से बनने वाली है। लेकिन अभी इसके बाद का जो पार्ट है, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। क्यों? बहुत सारे लोग इंटर तो करते हैं, लेकिन इससे इनकम कैसे होता पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और रहता है। अभी आप एक जगह भी बैठ जाइए, आपके हो सकता कुछ काम कर रहे होंगे अर्जेंट में, विद फैमिली बैठ जाइए। इसके बाद का जो पार्ट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जिस नई दुनिया में टेक्नोलॉजी इंटर कर रहे हैं, वही मेटावेल। लाडो सर ने इस प्रोजेक्ट के अंदर में टोटल 14 प्रोजेक्ट्स बना करके क्यों बनाए? क्योंकि हमारे जो मोबाइल अपडेट होते रहता है। जैसे अभी 4G 5G का जमाना है, आने वाले समय में 7G आने वाला है। तो लाडो सर को पता है, जब 7G आएगा, 4G 6G काम नहीं करेगा, 5G काम नहीं करेगा, फिर लोगों को होती दिक्कत। तो लाडो सर ने ऐसा सिस्टम बनाया, 7G आने तक हमको कहीं जाना नहीं है, और हम वही चाहते हैं, एक बार इंटर कर लिए तो बार बार हमें 10 प्रोजेक्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो लाडो सर ने दूर की सोच से, उनकी बहुत ही दिव्य दृष्टि है, जो हर इंसान सोचते हैं। इसके अंदर 14 प्रोजेक्ट्स बना के रखे, बोले आप एक जगह इंटर करो, आप 14 जगह स्टेप बाय स्टेप आप इंटर करोगे। अब ये प्रोजेक्ट कहाँ से चलता है, कहाँ से इसका सिस्टम चलेगा? ये जो मेटा के जो प्रोजेक्ट्स है 14, ये मैटिक पॉलीगन ब्लॉकचेन से रन होते हैं। जैसे मैं इंडिया का बंदा हूँ, इंडिया में जो भी मैं काम करूंगा हिसाब किताब करेगा मेरे बैंक में, जितने बिजनेसमैन है उनके उनके खाते में होता है, बराबर है। लेकिन जितने भी इंडिया में बैंक है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है, सारा हिसाब किताब कहाँ रहता है? रिजर्व बैंक के अंदर में। वैसे हम लोग जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हैं, सारे का सारा ट्रांजेक्शन रहेगा मैटिक पॉलीगन ब्लॉकचेन में। ये आईटी सेक्टर के अंदर में इंजीनियर छात्रों का सिलेबस चालू हो चुका है। इसमें क्या क्या आ चुका है? पुलिस डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, बच्चों का सर्टिफिकेट बनती है, इसे ये सारा सिस्टम इसमें आ चुका है। इसकी खासियत है, इसका स्पीड है काम करने का, 1 सेकंड में 65,000 ट्रांजेक्शन करता है 1 सेकंड में। इतना इसका हाई स्पीड है। अभी मुझे एंटर करना है इस प्रोजेक्ट के अंदर में, तो क्या करना पड़ेगा, कैसे करूंगा मैं? क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूं, तो मेरे इंडिया में रुपया क्या व्यवहार व्यवहार होता है, चलन होता है। इसमें एंटर करने के आपको यूएसडीटी एंड डॉलर और सीएस का नाम के माध्यम से इसमें एंटर मिलेगा। ये दो ऐसा करेंसी है जो पूरी दुनिया में चलता है। अब ये तो लिया मैंने इंटर करने के लिए। इसको रखूंगा कहाँ पे? इसको रखने के लिए आपको प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड करना है ट्रस्ट वैलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क। जैसे हम लोग गूगल पे, फोन पे, भीम या पेटीएम यूज करते हैं रुपीज रखने के लिए, ट्रांजेक्शन करने के लिए, वैसे ही इनका इस 14 प्रोजेक्ट में एंटर करने के लिए आपको ये वैलेट बनाना है। ये पैसे रखने के बटवे और कुछ भी नहीं है। और इसमें खासियत है, आप जब इसको डाउनलोड करोगे, आपको 12 सीक्रेट फेज मिलेगा, 12 की मिलेगा, आपकी चाबी मिलेगी, उसको आपको लिख के रखना है। बहुत सारे लोग लिखते नहीं, भूल जाते कि उससे मेरे वैलेट का फंड कहाँ गया। इसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। मेरा वैलेट है मेरी, कि पैसा मेरा मेरे वैलेट में है, आपका आपके पास में रहेगा। उसको ध्यानपूर्वक लिख के रखना, 2-4 जगह लिख के रखना। हम लोग घर में बताते नहीं, बच्चों को भी पता है कि भाई ये वैलेट है, इसमें जो भी फंड रहेगा, ये 12 की मोबाइल गुम हो जाता है, पानी में गिर गया, चोरी हो गया, तो ये 12 सीक्रेट फेस डाल के हम फंड को रिकवर कर सकते हैं इस वैलेट के अंदर में। इसका आपको ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम लोग ब्लॉकचेन से हम सारे ट्रांजेक्शन करेंगे, तो पॉलीगन जो ब्लॉकचेन इसका करेंसी मैटिक, और ये ब्लॉकचेन इंडिया के एक लड़के ने बनाया जिसका नाम संदीप नेवार। जब भी हम इसको ट्रांजेक्शन करेंगे 10, 1,000, 10 लाख, 20 लाख का, तो गैस भी चलेगी इसके अंदर में मैट्रिक पॉलीगन के ब्लॉकचेन में,
गैस भी लेता है पोल से, जिसका पहले नाम था मैट्रिक। उसको ध्यान, जब भी हम ट्रांसिंग करेंगे तो गैस भी कटेगा मैट्रिक करेंसी से, जिसका नाम हो चुका पोल। लाडो सर ने जो 14 फोर्जेस बना करके, उसमें पहला हमारा है टी एंड एस, दूसरा सी एस का इन, दोनों शुरू है अभी। वो जल्दी यूनाइट फोर्स आने वाला है, एनएफटी रॉयल्टी आएगी, और बाकी कमिंग सुन है। टेक्टाइल गुड्स है, गेमिंग जोन है, मेटावर्स है, माना है, बूस्ट है। तो 7G आने तक के ये सारे प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप आने वाले। जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुझे प्रोडक्ट का काम करना अच्छा लगता है, तो टेक्टाइल गुड्स में उनको डिजिटल और वर्चुअल प्रोडक्ट मिलेगा। गेमिंग जो बच्चे टाइम पास करते हैं मोबाइल में, या गेम खेलने का भी पैसा मिलेगा। अभी हमारा कृष्ण का भी गेम चालू है, उसमें बहुत सारे रिवर्स मिलने वाले हैं। एंड लाडो सर ने हमारे हर इंसान की सोच से हिसाब से काम करके रखा है इसके अंदर में। मेटावर्स, जिसको आभासी दुनिया बोलते हैं, इसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट बना के रखे लाडो सर ने। माना, बहुत सारे लोग रियल एस्टेट से काम करते रिलेटेड, तो डिजिटल इसमें आपको एसेट्स मिलेगा, आपकी प्रॉपर्टी सेल होगा। बूस्ट, बहुत जल्दी बूस्ट प्रोजेक्ट आने वाला है, जब पे उनको बहुत सारी कम कमा करने का मौका मिलेगा, कमाने का। ऐसे हमारे 14 प्रोजेक्ट्स स्टेप बाय स्टेप को मिलेगा इंटर करने के लिए। सॉरी, अभी हम देखते हैं हमारा पहला प्रोजेक्ट इंटर करने के लिए टीआरएस। टीआरएस में इंटर करोगे तो भी आप बाहर आने वाले समय में जो प्रोजेक्ट्स में इंटर करने का मौका मिलेगा। तो टीआरएस की क्या टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी हम देखते हैं हम लोग, लाडो सर हमारे क्या बना कर रखी। सबसे पहले जब आप टीआरएस में काम करते हो, इसके बहुत ही वेरी स्पेशल फीचर्स है। वो क्या फीचर्स हम देखते हैं पहले। हम जब काम करेंगे पार्ट टाइम फुल टाइम, जो भी पेमेंट आएगी, पेमेंट 100% पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा विद इन सेकंड में। बहुत सारे लोग मार्केट में काम करते हैं, प्रॉपर्टी काम करते हैं 2% के लिए, 3% के लिए, ओडब्ल्यूएस में 4%, 10% काम होता है। कोई एल एस सी जेड है, 30% तक उसको इनकम मिलती है। तो यहाँ पे जो पेमेंट होगा ये 100% डिस्ट्रीब्यूट होगा विद इन सेकंड में। साथ साथ हमारा जो प्रोजेक्ट है ये डिसेंट्रलाइज है, इसमें वर्ल्ड की कोई भी गवर्नमेंट इसको बैन नहीं कर सकती, बंद नहीं कर सकता, और इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। पहली चीज ध्यान रखना आपको इसमें। टी हमारा प्रोजेक्ट जो है ये 100% वर्किंग है। इसमें काम करोगे तो ही पैसा मिलेगा, बिगड़ काम का पैसा कभी नहीं मिलता दुनिया में। आप जहाँ पे नौकरी कर रहे हो, आप जॉब पे जाते कर पैसा मिलता है, आपने बिजनेस लगाया, आपका बिजनेस में आप जाके बैठते हो तो बिजनेस चलता है। तो टीआरएस हमारा है वर्किंग, काम करो पैसा मिलेगा। चौथा हमारा 100% ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शिता इसके अंदर रखी गई है। 100% हमें जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम करना है। मतलब साबुन, सोडा, इंश्योरेंस, आरडीएफडी खाते, ये सब नहीं करना है। ये हमारे टी एंड से बहुत ही स्पेशल फीचर्स है। आपको समझ में होगा, जो भी काम होगा 100% होगा, नो डाउट। हमें इसके अंदर में टी एंड इसके अंदर में इंटर करने के लिए करना क्या पड़ेगा मुझे, ये आप लोग को ध्यान सुनिएगा। अभी यहाँ से हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट चालू होता है, तो ध्यान समझ, यहाँ पे मैं स्लोली बताऊंगा आपको। टीआरएस के अंदर 12 जो स्लॉट है, इसको मैं नाम दूंगा समझने के लिए, ये 12 हमारे डिजिटल होटल्स है। जिसमें शुरुआत अगर करना है मुझे, कम से कम पहला हमारा जो होटल रहेगा डिजिटल, मात्र $10। इसका रेट पड़ेगा आपको लेने के लिए, या 85 रुपए से लेकर 100 रुपए जिसका रेट होता है लेने के लिए। मतलब 1000 रुपए से आप यहाँ पे शुरुआत कर काम की करने के लिए। दूसरा होटल हमारा डिजिटल $18 का है, मतलब 1800 रुपए का है। तीसरा हमारा 3200 रुपए का पड़ेगा। चौथा होटल लेना है तो 5800 का पड़ेगा। पांचवा होटल हमारा 10,000 रुपए का पड़ेगा। छठा होटल हमारा 18,000 रुपए का है। सातवा होटल अगर आप लेना आपको तो 34,000 खर्चा पड़ेगा। आठवा होटल का आपको 61,000 रुपये खर्चा आएगा। नवा होटल 1 लाख रुपए का है।
10 होटल है, $1,983 मतलब 1,83,000 करीब इसका खर्च आएगा। 11 होटल 3.5 लाख का रहेगा और 12 होटल है $6,426। रुपीज़ की बात करूँगा मैं तो 6,40,000 रुपए का 12 होटल है। इसमें से जो इनकम आएगा उसमें 10% अलग प्रोजेक्ट के लिए आपको पर्पस इसमें रखा जाएगा। टी आर एस के अंदर में जो 12 हमारे होटल्स है, इसमें जो इनकम है वो आपको 2 कैटेगरी से मिलेगा। पहला हमारे एसी से, एसी स्क्वायर क्यों कहते हैं इस होटल को? क्योंकि जिसमें आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है यहाँ पे, आपने इस होटल खरीदी कर लिया और उस होटल आपको में जो छोटे-छोटे जो 6 गोले दिख रहे हैं, 6 राउंड 6 बॉल दिख रहे हैं आपको, ये मान लीजिए आपके 6 कमरे हैं। इस होटल में आपको 6 कमरा मिलता है, इसलिए हम इस कैटेगरी में एसी कैटेगरी बोलते हैं। और दूसरा कैटेगरी हमारा एस 3 जहाँ पे आपको 3 कमरा मिलेगा, इसलिए हम उसको एस 3 कैटेगरी बोलते हैं। 12 में से भी 6 कमरे वाले कितने होटल है, ये आपको समझना पहले। 1 नंबर, 2 नंबर ये एसी कैटेगरी में आएगा, 6 कमरे वाले होटल में आएगा काउंटिंग। 3 नंबर जो है, ये 3 कमरे वाले होटल में काउंटिंग होगी। 4-5 ये 6 कमरे वाले कैटेगरी में काउंटिंग होगा। 6 नंबर ये 3 कमरे वाले होटल के कैटेगरी में आएगा। 7 नंबर, 8 नंबर ये 6 कमरे वाली कैटेगरी में आएगा। 9 नंबर ये 3 कमरे वाली कैटेगरी में आएगा। 10-11 ये 6 कमरे वाली कैटेगरी में आएगा। 12 नंबर आएगा 3 कमरे वाली कैटेगरी में। ये हमारे डिजिटल 12 होटल्स है। 8 + 4 12 हो जाता है। तो ये टी एंड के अंदर में 12 होटल्स आपको मिलेगा। अभी इसमें जो इनकम आएगी वो कैसे आएगी? जैसे मैंने सूरत में आपको एक नोट बताया था, ये यू करके जो दिख रहा है, आपने ये फोटो खरीदी कर लिया, डिजिटल आपने एसेट खरीदी किया, डिजिटल होटल्स बाय कर लिया, तो पहली बार जब आपने होटल खरीदी किया, ये पैसा आपको नॉन रिफंडेबल है, मैं पहले बोला। आपने स्कूल कॉलेज में एडमिशन किया, पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो पहली बार आपने जब इस होटल खरीदी किया डिजिटल, पैसा वापस मिलेगा नहीं। लेकिन इनकम कैसी मिलेगी? इसमें जो पहला होटल हमारा $10 का $1,000 का है, इसमें आपको 10% करके $9 मतलब ₹900 इनकम मिलेगा। अभी ये जो 6 कमरे हैं, ये 6 कमरे भरने की जिम्मेदारी कौन सा रहेगा? छोटा जो सर्कल है इसको पहला माला बोलते हैं। पहले माले में 2 कमरा मिलेगा और दूसरे पे 4 मिलेगा। तो होटल मेरा तो जिम्मेदारी मेरी रहेगी 100% क्योंकि मुझे किराया चाहिए और आपका होटल है, तो जिम्मेदारी आपकी रहेगी क्योंकि रेंट आपको मिलेगा। दूसरा सपोर्ट आपको मिलेगा साथ-साथ में। आप जिन दोस्त को लाओगे इस बिज़नेस के अंदर में, उनका सपोर्ट मिलेगा। तीसरा है आपका अपलाइन सीनियर जिन्होंने आपको इस बिज़नेस में लाया। ये वर्ल्ड का पहला कॉन्सेप्ट देखा मैंने, सीनियर के काम का पैसा जूनियर को आता है। ये उनका आपको हेल्प मिलेगी। और चौथा है क्रॉस लाइनिंग। आप नहीं जानते, आपने इनको नहीं लाया, लेकिन आपके सीनियर का एक पर्सनल व्यक्ति है, जो आपके कहीं न कहीं कमरे में आके बैठा, आपके होटल में आके बैठा और इनका अगर काम चालू है, इनके काम करने से अगर आपके कमरे भरेंगे, तो भी आपको रेंट मिलेगा। यानी ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। लेकिन मैं सीनियर के भरोसे नहीं बैठता। मुझे पता चला, यहाँ पे कमरे भरे, यहाँ पे लोग आते हैं, तुरंत पैसा मिलता है, इसलिए मैं 100% काम करता हूँ, कि मुझे रोज़ पैसा चाहिए, इसमें कोई मालिक नहीं है। अभी 6 कमरे हैं, अभी 6 कमरे का बाँटअप होगा कैसे? पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा कैसे? लाडो सर जिस तरह से मैकेनिज़्म बना के रखा, ये मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है, तो समझने में आपको मैं आसान करता हूँ। छोटा सर्कल में जो 2 कमरे हैं, ये 2 कमरे ये आप भरोगे, इनका रेट जो है आपके सीनियर को जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि आपका सीनियर है तो उनको जाएगा, मेरा है तो मेरा जाएगा, मेरे वाले सीनियर को जाएगा। क्यों? उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, मेरे लिए भगवान है वो। क्योंकि वो अगर नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तो लाडो सर ने बोला, आपको जिन्होंने इस बिज़नेस में लाया, तो पहले कमरे का रेंट उनको जाएगा, दूसरे माले का भी रेंट उन्हीं को जाएगा। पहले माले के 2 कमरे, ऊपर से 4 में से कोई भरे, ये पेमेंट ऊपर ही जाएगा। क्रॉस लाइन भरे, अपलाइन भरे या फिर आप भरो, ये ध्यान रखना है। तो मुझे लगा बुरा लगा,
पहली बार आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन बोले सर आपका पेमेंट जब जाएगा, आपको आएगा भी बोले। तो कैसे आएगा? ऊपर के दूसरे माले के तीसरा कमरा जब भरे पहला कमरा जब भरेगा, इसका पेमेंट आपको मिलेगा। 2 नंबर का भी मिलेगा, 3 नंबर का मिलेगा। दूसरे माले के 3 कमरे ऊपर में से कोई भी भरे, ये आप ही को मिलने वाला है। ये आपके अलावा कहीं पर भी नहीं जाएगा। अरे सीनियर से ज़्यादा इनकम कमाने का मौका आपको दिया लाडो सर ने। इसलिए ये ध्यान रखना है। इसमें 10% करके आपको $9 को 3 बार मिलेगा। पहला होटल $10 का था, 10% करके आपको $9 मिलेगी, मतलब ₹900 आपको मिलेगा। तो कितना इनकम हो जाएगा? 9 या $27 रुपए की बात करूंगा तो 27 आपको इनकम मिलेगा। लगे आपने ₹1000, 27 इनकम होगी, 2 पेमेंट ऊपर चला गया। फिर क्या होगा? छठा कमरा जब भरेगा, ये होगा रिसाइकल। रिसाइकल मीन्स फिर से ये सिस्टम 6 कमरे खाली कर देगा। आपको फिर से नेक्स्ट राउंड में फिर से 3 कमरे की इनकम लेने के लिए, इसलिए हम उसको रिसाइकल बोलते हैं। लेकिन बोलेंगे सर आप इसमें फिर से आपको बाय करना पड़ेगा क्या? नहीं। जीवन में आपने जो भी होटल बाय किया, उसको दोबारा कभी बाय नहीं करना। इसलिए मैं स्टार्टिंग बोला आपको नोट में, अब जब भी डिजिटल एसेट बाय करोगे, वो पैसा आपको नॉन रिफंडेबल है। लेकिन ये रिसाइकल के माध्यम से आपको नेक्स्ट राउंड में फिर से 3 कमरे का इनकम कमाने के लिए कैपेबल करता है हमारा प्रोजेक्ट। पैसे एक बार लगाना है, लेकिन इनकम आपको बार-बार आएगी। इसका ध्यान रखना आपको। इस सिस्टम में कुछ खाली कर देगा। इसमें नीचे लिखा है 3 पेमेंट आपको मिलेगा, 2 सीनियर को जाएगा, 1 आपके टीम में जाएगा। आपका दोस्त हो सकता है, भाई हो सकता है। जैसे ही जाएगा, इसको खाली कर देगा सिस्टम ऑटोमेटिक। फिर से आपको 2 कमरा भरेगा, ऊपर में 4 कमरा मिलेगा आपको इसी तरह से। 2 कमरे का इनकम ऊपर जाएगा। तो ये जो पेमेंट का जो सिलसिला है, ये ऑटोमेटिक चलता है, हमें सिर्फ काम करना है। तो काम क्या करना है कि अपने जान पहचान के लोगों को इस वेबिनार लाके बिठाना है, बाकी सिस्टम काम करेगा। अब काम करते करते मान लीजिए पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, 10, 11, अगर आप ये 11 होटल तक पहुंच जाते हो, ये कैसे पहुंचेंगे? इसमें एक ऑटो अपडेट बटन लगी हुई है। जैसे ऊपर का पहला कमरे के लिए आपको मिलेगा, दूसरे का मिलेगा और तीसरे का मिलेगा। सिस्टम बोलता है 3 नंबर और 2 नंबर, ये 2 कमरे भरने से पहले अगर आपने खुद से अपने जेब के पैसे से सेकंड होटल बाय नहीं किया, जो ₹1800 का है, तो सिस्टम क्या किया, आपको जो पेमेंट आएगा ₹2700, उसमें से ऊपर के जो 2 कमरे हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, इनके पेमेंट में से जो आपको फंड आएगा 27 से, उसमें से ये ऑटोमेटिकली ऑटो अपडेट में नेक्स्ट होटल आपके लिए बाय कर देगा। आपको जेब से पैसा नहीं लगाना, सिर्फ काम करना है, बाकी काम सिस्टम करता है। और ऐसे करते-करते आज मेरा 11वां होटल बाय हो चुका है। मान लीजिए आप 11 होटल का बाय करते हो ऑटो अपडेट में, तो पैसा वापस तो मिलेगा नहीं, पहली बार का। लीज का जो प्राइस रखा गया है खरीदी करने के लिए, वो 3.5 लाख है। तो 3.5 लाख में 10% करके मिलेगा ₹3,20,000। तो 3 पेमेंट आपको मिलेगा, 3 20, 3 20, 3 20, अरे ₹9,60,000 आपका इनकम होगा। यानी इतना बड़ा इनकम कमाने का मौका मिलता है आपको। तो 12 में से जो हमारे 8 होटल है, 1 नंबर, 2 नंबर, 4, 5, 7, 8, 10, 11, इनका पे-आउट ये इसी तरह से बढ़ता रहता है। ये छठा बढ़ेगा फिर रिसाइकिल होगा। तो आपको समझ में आया होगा कि 6 कमरे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये इसी क्रम से होगा। तो आपको आगे लेके चलते हैं हम लोग। हमारा पहला इसमें कैटेगरीज़ खत्म हुआ, 6 कमरे वाला। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 3 कमरे वाला। इसके पे-आउट कैसे मिलेगा? इसमें आपको 4 होटल मिलेगा, 3 नंबर, 6 नंबर, 9, 12 नंबर, ये हमारे एस-सी कैटेगरी में आते हैं। इसके अंदर में जो 3 कमरे मिलते हैं आपको, 1, 2, 3, ये भरने की ज़िम्मेदारी आपकी रहेगी 100%। या फिर सिर्फ सपोर्ट मिलेगा, डाउन लेगा और आप, ये 2 मिलके भरना है। इसमें सीनियर का और कॉस्टिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये नोट करना है। तो लाडो सर ने बोला तीसरा, अगर आपने होटल बाय किया और आपने किसी परिचित दोस्तों को अगर 3 होटल बाय करके दिया, सबसे पहला कमरा जब भरेगा, इसका पेमेंट डायरेक्ट पहले आपको मिलेगा, दूसरे का भी आपको मिलेगा।
तीसरा होगा रिसाइकल, जो जाएगा सीनियर को। यानी सीनियर से पहले आपको पेमेंट दिया जाएगा, इसमें उल्टा कर दिया गया। इस इसमें क्या होता था, पहले ऊपर जाता था 2 पेमेंट, बाद में आपको मिलता था, लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिया। तो S3 में ये 2 कमरे का रेंट पहले आपको मिलेगा। इसका प्राइस था ₹3200, तो 10% कट के मिलेगा 2900, 2 बार मिलेगा, यानी ₹5800 यहाँ मिलेगा। छठा हमारा होटल है ₹18,000 का, 10% कट के आपको 17,000 मिलेगा, तो 2 बार पेमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। नवा होटल है हमारा ₹1,00,000 का, 10% कट के आपको मिलेगा 99,000, 2 इनकम आपको इसमें से मिलेगी। और 12 होटल हमारा है ₹6,40,000 का, तो 10% कट के मिलेगा आपको 5,75,000 आपको दोबारा मिलेगा, यानी 11,500,000। फिर से सिस्टम खाली कर देगा इसको, ऐसे करेगा, 2 बार पेमेंट आपको भेजेगा, एक अपलक भेजेगा, क्योंकि जिसने हमको लाया उनको भूलना नहीं है। तो लाडो सर ऐसे मैकेनिज्म बनाया, सीनियर का भला अपना भला, और फिर सिस्टम खाली कर देगा। जब भी सिस्टम भरेगा इसको, तो पहले 2 पेमेंट आपकी झोली में आएंगे और एक जाएगा अपलाइन को। ये हमारा S3 कैटेगरी का 3 कमरे का आपको मैकेनिज्म बताया मैंने। तो 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, ये 4 होटल का डिस्ट्रीब्यूशन इसी क्रम में होते रहेगा। हमारा पहला पार्ट खत्म हुआ। देखते हम लोग कुछ इंस्टेंट अगर मुझे इनकम करना है, हो सकता है मेरे कुछ गाड़ी के खर्चे होंगे आपके वाले, कुछ आपका घर का होम ईएमआई पेड करना होगा, तो एक बड़ा इनकम कैसे कर सकते हैं इंस्टेंटली। हम देखते आगे बढ़ते इसको। मान लीजिए आपने 9 स्लॉट अगर एक बार बाई कर लिया एक साथ में, जो खर्चा हो जाएगा 2,30,000 में, और कुछ नहीं करना। जैसे आपने 9 स्लॉट बाई किए और सेम आपके दोस्तों को, या आपको लगता है कि इसका पैसा है ये डाल सकते हैं, मात्र 5 लोग ज्वाइनिंग करते इसके अंदर में, तो आपका इनकम हो जाएगा उसी पल में 7,30,000। छोटे मोटे आपके जो काम है यहाँ से निपट सकते हैं। सर इसमें तो इनकम बहुत ज्यादा है, इससे कुछ कम नहीं क्या? बिल्कुल ही उससे कम वाला भी इनकम मिलेगा आपको। मात्र 5 स्लॉट लेते हो आप 21,000 में मार्केट पांठाले भी नहीं खुलता, कोई बिजनेस खड़ा नहीं होता, हमारी पढ़ाई पूरी होती नहीं कोई भी क्लास की, लेकिन मात्र 21,000 से आप शुरुआत करते 5 स्लॉट लेके आते हो, और तुरंत में 5 लोग ज्वाइन करते हो, तो ये एक दिन में कर सकते, एक हफ्ते में कर सकते, एक पल में कर सकते, मर्जी आपका। आपको इनकम कब चाहिए तब करो, आज चाहिए आज करो। 5 दोस्तों का आपने इसमें ज्वाइन कर लिया 5 स्लॉट से, आपका आपका इनकम आ जाएगा तुरंत के तुरंत ₹60,000। सर इससे कुछ और इनकम कम वाला नहीं क्या? मुझे इंटर तो करना है, अच्छा तो लगा, बिल्कुल। एक नॉर्मल इंसान यहाँ पे इंटर कर सकता है, उसके हिसाब से यहाँ पे बनाया गया है प्रोजेक्ट से। मात्र 3 स्लॉट से अगर आप बाई करते हो, जो खर्चा आएगा 5,500 से ₹6,000, और 5 दोस्तों को ज्वाइन करते हैं आप इंस्टेंटली, आपका इनकम आएगा ₹18,000। जो प्राइवेट सेक्टर जो लोग काम कर रहे हैं 10,000 12,000 के लिए, आप यहाँ पे ₹18,000 उसके साथ साथ ले सकते हो। ये आपको एक इंस्टेंट इनकम कमाने के लिए आपको कुछ फिगर से बताया मैंने। आपको जो भी आप यहाँ से लगता है आप उसमें इंटर कर सकते हो। मेरा पहला पार्ट इसमें खत्म हुआ। दूसरा पार्ट हमारा है स्लीपी पार्टनर, जो बोला था मैंने, CS, जो वर्चुअल स्लॉट में आता है, वो देखते हैं हम लोग क्या है। CS कॉइन ये लॉन्च हुआ था 24 अप्रैल 2023 को। इसका प्राइस रखा गया था 0.2% डॉलर में। रुपीज की बात करूं 20-22 रुपए का था। आज अगर बात करते हैं हम लोग 60 रुपए, 62 रुपए, 63 रुपए चल रहा है, 70 रुपए के नीचे चल रहा है, यानी आपको गोल्डन चांस है। इससे टोटल जो सप्लाई कॉइन्स का 42,23,70,000 इसका कॉइन्स का सप्लाई है। इसके ऊपर एक ज्यादा नहीं बनेगा ना कम बनेगा, और इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया 80% मार्केटिंग में के लिए बांटा गया एंड लोगों ने खरीद कर रख दिया। ये लाडो सर पास मैंने मात्र 20% रिजर्व किया गया अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, 5% टीआर इंडेक्स के लिए, 8% लिक्विडिटी लिस्टिंग के लिए, 4% मेटा डेवलपमेंट एंड इंसेंटिव के वाटअप के लिए, 2% टीम के लिए, और 1% अदर्स के लिए। अरे लाडू सर ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। बहुत सारे लोग काइन तो बनाते हैं, हमको बेवकूफ बनाते हैं, खुद के पास ज्यादा रखते हैं, और मार्केट जब रेट बढ़ता है उसके कॉइन्स बेच के बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कई सालों की मार्केट का प्राइस कम है तो कम ही है, बढ़ता ही नहीं है। लेकिन लाडो सर ऐसा नहीं किया। लाडो सही में भगवान है, और हम सब के लिए उन्होंने इस तरह से डिजाइन किया है ये CS का, जो हम देखते हैं आगे इसमें क्या बेनिफिट्स मिलेगा।
अभी सीएस कॉइन का रेट क्यों बढ़ेगा? इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका यूज़, ये कहाँ-कहाँ पे यूज़ होगा? क्या इसको यूटिलिटी कर सकते हैं इसके वाली? सबसे पहले जो लोग हर महीने जॉइनिंग जो कर रहे हैं और जो इंसेंटिव जो ले रहे हो, तो वो 2000 करोड़ जो ये करोड़ का जो इंसेंटिव है, तो वो सीएस कॉइन्स के माध्यम से चालू हो गया है। इससे इसका रेट बढ़ेगा या वहाँ वहाँ पे इसका यूज़ होने वाला है। मतलब हो हम जब सोचते थे कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन चालू हो चुका। हमारे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। गेमिंग जोन, जब भी बहुत सारे लोग गेम खेलते हैं, यहाँ पे गेम का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जो गेम खोल के जो हम लोग अर्निंग करेंगे, उस जगह हमारा सीएस का यूज़ होने वाला है। रिटेल गुड्स, फिजिकल वर्चुअल जो प्रोडक्ट्स हम बाय करेंगे, उसमें हमारे सीएस कॉइन के माध्यम से हमको इंटर करने का मौका मिलेगा। वहाँ पर इसको यूज़ किया जाएगा उस जगह पे। मेटावर्स के अंदर में वर्चुअल एसेट्स एनएफटी के लिए इसमें सीएसआर का यूज़ किया जाएगा। बूस्ट बहुत जल्दी बूस्ट प्रोजेक्ट आ रहा है, यहाँ पे भी सीएस का यूज़ हो जाएगा। यूनाइट फोर्स, जितने भी आने वाले प्रोजेक्ट्स है, ये हर जगह पे हमारा सीएस कॉइन का यूज़ होगा, इसलिए इसका रेट भी बूम होने वाला है। कुछ प्रपोज़ल रखा गया है इसके अंदर में न्यू लोगों के लिए कि एक अगर पास एक छोटा-मोटा अमाउंट अगर है, तो उसका मैं 3 साल, 4 साल, 5 साल की ज़रूरत नहीं है। उसके कुछ प्रपोज़ल रखा गया है, तो आप ध्यान समझिएगा। मात्र 3 स्लॉट आपने इसमें बाय कर लिए, जो खर्चा हो जाएगा आपको लेने के लिए। 1, 2, 3 स्लॉट लेते हैं हम लोग। डॉलर में 60 61 डॉलर खर्चा हो जाएगा। रुपए की बात करूँगा मैं, साढ़े 5 6,000 रुपए खर्चा हो जाता है इसके अंदर में। और मान लीजिए आपके पास में अगर 25,000 रुपए है, जिसका आपको 3 साल की ज़रूरत नहीं है, या पैसा वही लगाना है, किसी का बच्चे का पढ़ाई का पैसा नहीं लगाना है, शादी का पैसा इसमें नहीं लगाना है, मेडिकल खर्चे उसमें वो पैसा इसमें नहीं लगाना है। ये आपको नोट करना है। इसे पैसा वही लगाना है, जिसको आपको 3 से 5 साल के लिए कोई काम नहीं है। आपके गहने रख के नहीं बेचना है इसके अंदर में, लगाना नहीं है, ठीक है? तो 6,000 रुपए जाएगा उसमें 3 स्लॉट बाय करने के लिए और बाकी बचे हुए कॉइन्स लेके अगर आपने रखा, तो आने वाले पल के बाद, समय के बाद में आपको इसको बड़ा इनकम कमाने का मौका मिलेगा। मान लीजिए आपके पास पैसा थोड़ा ज़्यादा है, तो ऐसे टाइम में आपको 4 स्लॉट बाय कर लेना है। उसमें खर्चा हो जाएगा $118। रुपीज़ की बात करते हैं हम लोग 11,000 से लेके साढ़े 11,000 11,000 तक पे आपका खर्चा हो जाएगा और आपके पास में अगर 50,000 रुपए है रखे, जिसका कोई ज़रूरत नहीं है, साढ़े 11,000 में 4 स्लॉट बाय कर लेना है, 4 होटल बाय कर लेना है डिजिटल, ताकि वो 4 होटल पैसा आपको कमाने का मौका मिलेगा। लेकिन बाकी जो पैसे बचे, उसका आपने सीएस कॉइन अगर लेके रखा, आपके एक बहुत बड़ा इनकम कमाने का मौका मिलेगा। आपको थोड़ा-सा अगर पूँजी अगर ज़्यादा रखी है, जिसका 3 साल, 4 साल, 5 साल ज़रूरत नहीं है, 10 साल तक, तो उसके लिए क्या करना है, 5 स्लॉट बाय करना है एक साथ में, 5 होटल बाय करके रख दिए, जो खर्चा हो जाएगा आपको साढ़े 20 से 21,000 खर्चा हो जाएगा। और मान लीजिए पास में 1 लाख रुपए है, अगर मैं बैंक में अगर 1 लाख रुपए रखा, तो डबल के लिए बात करते हैं हम साढ़े 13 साल लग जाता है। एफडी कर लिया मैं, तो 5, 6, 7% ज़्यादा नहीं मिलेगा, बराबर है? और चालू में तो पता है आपको 2 से 3% ऊपर ज़्यादा पैसा मिलता नहीं। लेकिन ये 1 लाख रुपए अगर मैंने या फिर 3 साल के हिसाब से छोड़ के रख दिया, तो क्या करना है, 5 उसको होटल्स बाय करके देना है और बाकी बचे पैसे का आपने सीएस कॉइन लेके रखना है। तो आपको ये एक ऐसा एक अमाउंट मिलेगा, आपके छोटे-मोटे जो काम है, ये सब के 3 साल के भीतर पूरे हो सकते हैं। ये हमारे कुछ प्रपोज़ल थे आपके लिए। इसमें आपको जो भी लगता है अमाउंट है आपके पास में, आप इसको तुरंत कर डालिए ताकि आने वाला समय ये बदलने वाला है आपका। तो आप सभी ने जो मुझे यहाँ पे सुना, हो सकता है कोई चीज़ छूटी होगी, तो टेंशन लेने का नहीं।